हाँ, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? राहु शुक्र का संबंध जो ये होने जा रहा है, ये आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। राहु और शुक्र जैसे कि शिष्य और गुरु हैं, और इनका एक दूसरे से संबंध अपार धन को दिखाता है। ये जीवन में आपकी सुख सुविधाओं को तो लाता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी चीज़ों को हम भूल जाएं या असावधानी कर दें, तो जितनी तेज़ी से हमारे पास धन आता है उतनी ही तीव्रता से चला भी जाता है। ये एक माह जो ये आने वाला है, शुक्र के राशि परिवर्तन होते ही देखिए शुक्र और राहु का नवम पंचम योग निर्मित हुआ है। शुक्र और राहु का नवम पंचम योग, क्योंकि यह आपके सुख भाव से त्रिकोण बना रहा है, तो आपके सुखों को दिखा रहा है, जिसकी वजह से क्या है, सुख त्रिकोण। क्योंकि आपने देखा होगा अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 प्रकार के त्रिकोण होते हैं, और यहाँ ये आपके अर्थ त्रिकोण को प्रभावित कर रहा है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको, क्योंकि धन आना ही जरूरी नहीं है, उस धन का आपके पास रुकना भी जरूरी है। क्योंकि विशेषकर राहु का धन इसी प्रकार का होता है कि जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से वो चला भी जाता है। अब इस धन को दीर्घकालिक इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से बदला जाए, या क्या ऐसा किया जाए जिसकी वजह से धन वो आपके पास रुके। क्योंकि राहु क्या होते हैं, देखिए बेशक ये शिष्य हैं, लेकिन राहु को निगेटिविटी के लिए जाना जाता है, भ्रम के लिए जाना जाता है, स्वांग के लिए जाना जाता है, और तरह तरह के व्यसनों के लिए जाना जाता है। तो तिलिस्म के लिए भी जाना जाता है, वृद्धि कारक प्लेनेट है। और मोस्टली अगर 1 लाख कुंडलियाँ देखी जाती हैं, जिनमें से एक आध कुंडलियों में ही राहु की स्थिति अच्छी प्राप्त होती है, अन्यथा किसी ना किसी रूप में ये सदैव ही खराब मिलते हैं, और बहुत वक्री ग्रह हैं, क्योंकि हर ग्रह को ये अपने प्रभाव में ले लेते हैं, कभी भी ये मार्गी चाल नहीं चलते हैं। ऐसी स्थिति में शुक्र के साथ नवम पंचम योग, शुक्र के साथ राहु का होना अपार धन को बढ़ाता है, लेकिन उस धन को किस तरीके से हम स्टेबल कर सकते हैं और लंबे समय तक अपने पास रोक सकते हैं, इसके लिए कुछ चीज़ों का जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, अगर योग कारक प्लैनेट्स की बात करें तो एकमात्र आपकी ही राशि ऐसी होती है कि जिसमें हर ग्रह जो होता है आपकी योग कारक रूप में सामने आता है। क्योंकि अगर शुक्र की चर्चा करें तो ये शनि की राशियों में या बुध की राशियों में सबसे ज़्यादा अपने प्रभाव शानदार देते हैं, किंतु आपके लाभ के और सुख के स्वामी होते हैं शुक्रदेव महाराज। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु के पास अपना कोई भाव है ही नहीं, लेकिन जिस भी भाव में ये बैठ जाएं वहीं पर इनकी दृढ़ता प्रभावित हो जाती है। तो यहाँ पर ये बेहद इस समय पर देखिए बलवान स्थिति में शुक्रदेव महाराज आने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शुक्र ने अपना राशि परिवर्तन किया, वैसे ही इनका जो संबंध है राहु के साथ नवम पंचम का बन गया, जो कि सर्वश्रेष्ठ योग कहा जाता है। किंतु राहु के प्रभावों को भूलना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि राहु के प्रभाव बहुत वृहद होते हैं, और इनका मायाजाल ऐसा होता है जो देखिए बहुत विरला ही तोड़ पाता है। तो देखिए राहु यहाँ पर शुक्र विदेश विदेश भाव से बैठे हुए हैं, और विदेशों से जुड़कर जो लोग इस दौरान कार्य कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहद शानदार योग बनने वाला है। साथ ही साथ देखिए आपके सुखों की वृद्धि के लिए बेहद योग कारक, या फिर किसी भी तरीके से गुप्त कार्य जो लोग कर रहे हैं, यानी कि इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, तंत्र विद्या, मेडिकल लाइन, रिसर्च फील्ड, एमएनसी वगैरह में, या फिर किसी भी प्रकार से आपके कोई ऐसे जॉब हैं जिनमें कि आइडेंटिटी को या फिर वर्क को या फिर आप स्वयं अपनी रणनीतियों को इन टाइम तक किसी को पता नहीं चलने देते हैं, तो फिर यह गोचर काल आपके लिए खजाने खोलने के लिए तत्पर है। देखिए, ये 1 माह आपके जीवन में धन की आवक बहुत तीव्रता से होगी, तेज़ी से होगी, लेकिन राहु शुक्र का जब भी संबंध बनता है, क्योंकि देखिए धन जो होता है, अपार धन, ये बहुत से दुर्गुणों को भी जन्म दे देता है। इस दौरान आपके देखिए
मित्र सर्कल बढ़ने लगता है, क्योंकि आजकल उगते सूरज को सभी सलाम करते हैं। तो देखिए मित्र सर्कल बढ़ने लगता है, उस मित्र मंडली में कुछ जलने वाले लोग भी होते हैं, और जलने वाले लोग आपको व्यसनों की ओर अग्रसर करते हैं। क्योंकि देखिए व्यसन जो होता है शुरू एक शौक से होता है, एक उत्सुकता से होता है, लेकिन धीरे-धीरे वो आदत का रूप ले लेता है। जब पीछे से आपके पास बहुत ज़्यादा धन आएगा तो आप सोचेंगे 1000, 2000, 4000 रुपए में कुछ नहीं बनता बिगड़ता, चलो ट्राई कर लेते हैं। मित्रों को एन्जॉय करवा देते हैं, लेकिन धीरे-धीरे यही चीज़ें आदत का रूप ले लेती हैं। साथ ही साथ देखिए आपके ससुराल पक्ष से संबंध बना रहा है, जीवन साथी के द्वितीय भाव से संबंध बना रहा है, जिसके कारण से इस दौरान आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी जन्म ले सकते हैं। देखिए इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा आँख बंद करके किसी पर भरोसा करना, ये चीज़ें घातक हो सकती हैं। देखिए बहुत ही विश्वास पात्र या लेकिन ऐसा कोई भी कार्य किसी की ज़िम्मेदारी में ना दें, जिसके कि बिगड़ने से आपका लॉस हो जाए। इस समय धन को लेकर बहुत ज़्यादा सचेत रहना है। वहीं देखिए विदेशों से जुड़कर कोई कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन डीलिंग वगैरह कर रहे हैं, इसमें सामने वाले को कोई भी ट्रांज़ैक्शन करने से पहले आपके सामने वाले की पूरी जाँच-पड़ताल कर लेनी चाहिए। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करें तो इस समय पर आप जितना अर्न करेंगे हो सकता है उससे ज़्यादा। और दूसरी चीज़ देखिए राहु, शुक्र, गुरु तीनों का संबंध बना हुआ है, जिसकी वजह से क्या है, राहु तो आपको शॉर्टकट के लिए प्रेरित करेंगे, लेकिन जब ये योग बना है तो आपके पास धन कोई ना कोई रास्ता बना के ज़रूर आएगा। कोई डील के द्वारा आएगा, किसी जॉब में प्रमोशन के द्वारा आएगा, या आपका पिछला जो धन है उसके प्रभाव से आएगा, या किसी रिलेटिव के प्रभाव से आएगा। धन तो आपके पास आएगा, लेकिन क्या है, अगर आपने शॉर्टकट को अपनाया तो यहाँ पर 2-2 गुरुओं का प्रभाव है। शुक्र के लिए देखिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, इतने सौम्य ग्रह हैं कि अगर इनके विरुद्ध कोई कार्य कर ले तो उसको ये नहीं पूछते कि आपने ऐसा क्यों किया। समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उससे ये नहीं पूछते कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि अपने प्रभाव वहाँ से पूर्णतया खींच लेते हैं। और शुक्र का प्रभाव, क्योंकि शुक्र भोग के कारक होते हैं। देखिए धन को अगर छोड़ भी दें तो शुक्र जो होते हैं भोग के कारक होते हैं। मतलब आप अच्छा भोजन नहीं प्राप्त होगा, अच्छे कपड़े नहीं प्राप्त होंगे, तो ये शुक्र की जो चीज़ें होती हैं, अच्छा भोजन हो गया, अच्छे कपड़े हो गए, अच्छा घर हो गया, अच्छी गाड़ी हो गई, ये सारी चीज़ें शुक्र से संबंधित होती हैं। और साथ ही साथ जो लोग अपने पार्टनर को या जीवन साथी को किसी भी तरीके से चीट करते हैं, ये भी शुक्र के विरुद्ध का कार्य होता है, जिसकी वजह से शुक्र धीरे-धीरे अपने प्रभाव खींचने लगते हैं। साथ ही साथ बहुत से लोग देखिए आपने देखा होगा नेल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हैं। ये भी देखिए, क्योंकि शुक्र और खराब राहु, जब राहु को आप खराब कर रहे हैं, नेल्स बढ़ा रहे हैं, बालों को बढ़ा रहे हैं, शेव नहीं कर रहे हैं, तो मतलब ये चीज़ क्या है, आप खराब शुक्र को, खराब राहु को एक्टिवेट कर रहे हैं। और खराब राहु का जब शुक्र से संबंध बनेगा तो वो शुक्र को भी खराब कर देगा। लॉजिक है। तो यहाँ पर देखिए आपको इन सब चीज़ों से सतर्क रहना है, और साथ ही साथ देखिए कुछ विशेष उपाय करने हैं, और अपनी इस समय दिनचर्या पर भी थोड़ा-सा बदलाव लेकर आना है। सबसे पहले ओम राम राहवे नमः राहु महाराज के लिए, और ओम शनि शुक्राय नमः शुक्रदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। साथ ही साथ जितना संभव हो सके आप सुगंधित चीज़ों का प्रयोग करें। कभी भी अपने कमरे को या फिर ऑफिस में टेबल को या जहाँ भी वर्क कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अस्त व्यस्त ना करें। हर चीज़ को जहाँ से उठाया स्थान पर रखें। मैनेजमेंट शुक्र को बहुत पसंद है, सुगंधित चीज़ें शुक्र को बहुत पसंद है। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से आकर कपड़ों को उतार कर टांग देते हैं, और फिर जब प्रातः ऑफिस चलते हैं फिर वही कपड़े पहन लेते हैं। ये कार्य शुक्र के बिल्कुल खिलाफ है। शुक्र जितना ज़्यादा आप साफ सुथरे रहेंगे, उतना ज़्यादा शुक्र के आपको शानदार प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। साथ ही साथ महिला वर्ग का विशेष सम्मान करें, किसी भी महिला को अपशब्दों का प्रयोग ना करें, और जहाँ तक संभव हो सके महिलाओं की रिस्पेक्ट करें। ये आपके शुक्र को बलवान करेंगे, क्योंकि स्वयं माता लक्ष्मी जो है फीमेल हैं, और फीमेल्स का अपमान करना शुक्र को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके शुक्र धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और आपके भोग की शक्ति क्षीण हो जाती है। तो देखिए इनमें से कुछ उपाय, और साथ ही साथ अगर आप माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं, कनकधारा स्तोत्र का पाठ करते हैं, श्री सूक्त का पाठ करते हैं, श्रीम बीज मंत्र का जप करते हैं, कमलकट्टे की माला माता लक्ष्मी को पहनाते हैं, या फिर शुक्रवार के दिन खीर का भोग माता लक्ष्मी को लगाकर 13 वर्ष से कम उम्र की कन्या को खिलाते हैं, ये आपके शुक्र को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इनमें से कोई भी उपाय करके आप लाभान्वित हो सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।